नमस्कार दोस्तों, आज GHS यूनिवर्सिटी में बच्चों ने कुछ मैथ के मॉडल्स बनाए हैं, कुछ एक्टिविटीज़ तैयार की है। आज उसकी प्रदर्शनी है और इसी के साथ बच्चों ने जो मॉडल बनाए हैं उनको एक्सप्लेन भी किया कि किस तरह से ये मॉडल और इसका क्या यूज़ है, सारा डिटेल से बताया। हमारे व्यापक की प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हैं। यहाँ इस वीडियो में आप एक एक करके बच्चों द्वारा जो एक्टिविटी की है उसको देखेंगे। हमारे 6th क्लास की बच्चियाँ जिन्होंने अंदर आप ये सारी चीजें दिखा रहे हैं, भी आई थी, बहुत ही अच्छा जनाब भी और मित्र भी हैं। एक्टिविटी जो है बनाई हुई है। इसे प्रूफ और इस बुक को जैसे ही बनाएंगे जो भी मॉडल होगा उसका फॉर्मूला होगा क्या बनाया है? दिखेगा। मैथ, ये हमारे ये मैथ कैसे काम करेगी? लड़के इन्होंने बहुत अच्छा मॉडल बनाया है। मतलब वहाँ पर लाइट जलेगी जहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। बढ़िया। अच्छा, आप क्या दिखा रहे हैं बच्चे? लड़कियाँ हैं, इनकी एक्टिविटी बहुत अच्छी है। सर की डेट ऑफ बर्थ बता दी जाएगी, लिखी जाएगी, उनको बताएंगे, कैलकुलेट करके बता देंगे। अब कौन सा दिन था इस दिन? वो दिखाएंगे आप। सॉल्व करके दो, ये लिखेगी वहाँ पे। मंडे, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बच्चों द्वारा तैयार की गई है। टोटल करो बच्चे। आराम से समझाना भी है, फिर आपने आराम से समझाओ भी ना, कैसे निकाला आराम से। शेष कितना बचा? 2 कौन सा है? कोई संख्या लिखे हो, कैसे उसका हम निकालते हैं। एक एक्टिविटी से संख्या 4 और बड़ी एक्टिविटी है। सर ये ज़्यादा है और सर ये 4 कम है और सर 4 निकाल दी यहाँ से और सर यहाँ पे 3 ज़्यादा है, सर 4 यहाँ से सर यहाँ पे। मतलब यहाँ 4 हैं तो हमने यहाँ से 4 ही निकालने हैं। हाँ सर। अच्छा, ठीक है। अब इक्वल नहीं हुआ अभी भी। अब क्या करना है? सर अब जहाँ पे जाते हैं सर उसे निकाल देंगे। कितने निकाल रहे बच्चे? अब हुए इक्वल? हाँ सर। कितने हुए इक्वल? सर 2 हुए। तो क्या आंसर रहा इसका? 2। ये मल्टीप्लिकेशन है बाय लाइंस, रेखाओं द्वारा गुणा करना है कि संख्याओं को रेखाओं द्वारा हम बता सकते हैं कि इसका गुणनफल क्या है।
अच्छा नीचे का लेना, ऊपर का नहीं लेना अब इसमें? डायगनल अच्छा से 9th क्लास की अच्छा लड़की है। यहाँ कैसे कर रहे हैं? ये चक्रीय ठीक है, 4 यहाँ से आ रही है, 12 इसका वो करके आ गया, ये 8 आ गया। अब कैसे करना है? खड़े होकर बोलो जरा, और थोड़ा जोर से बोलना आराम से। ये यहाँ से शोर मत करो। इकाई अंक ले रहे हैं। सही है। क्लास की बहुत ही संख्याओं से एक्टिविटी है, पजल है। 7 तो मतलब ऐसे करेंगे तो 41 आना चाहिए, ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे तो। अच्छा तो अब यहाँ पर क्या मेथोडोलॉजी है, क्या लगाएंगे, कैसे करेंगे इस चीज़ को? मॉडल है आपका ये हमारे सर अगर हम जो करना है मॉडल संख्या तो उसे सर ट्रैक का कहते हैं। और सर हमें प्लेन भी कर रहे हैं। हमें सर प्लेन कार्ड्स में होते हैं सर जहाँ का उसमें होते हैं सर पान और ईंट होते हैं जो भी मॉडल है और भी होते हैं सर ब्लैक कलर। और सर हमें ड्रीम में सर हमें एक से आप डिटेल लिखनी है। अगर हम सर इस भीड़ पर घुमाएं और सर क्या सकता है कि इसमें सर 8 आए और कोई संख्या है। और सर हमने और सर कलरफुल पेंटिंग्स की है, जिसमें सर 2 गोल्डन की है सर, 2 रेड की है, 2 पिंक की है, 2 ब्लैक की है, 2 ग्रीन की है। अगर सर हम इन सभी पेंटिंग्स को इस बॉक्स में डालें और मॉडल का विषय है सर अगर आप इसमें से कोई एक पेन निकालें और इसमें रेड डालने के ट्रैक का सर पॉइंट्स अगर हम ये 6 कॉइन इसमें हमने सर टोटल 10 कैंडल्स डालनी है, उसमें से 2 रेड है, 2 पिंक है, 5 कलर हैं आपके पास। हाँ सर, और सर 10 कैंडल। अगर आप हम सर इसे शफल घुमाएं और इसमें से निकालें तो इसमें सर रेड क्या टाइप का हो सकता है सर, इसमें रेड कैंडी 2 है, इसलिए सर इसकी प्राइस का होगी 2/10। और सर जो ये बिल है इसे घुमाने पर अगर हमें 3 चाहिए तो इसको 3 आने का सूचक से 1 है, इसलिए सर इसकी प्राइस बड़ी होगी क्योंकि इसमें से टोटल 8 नंबर है तो इसकी प्राइस होगी 1000। और सर अगर हम इन कार्ड में से एक कार्ड लें और सर ये है 1 टाइप का, ये सर 3 टाइप का, ये 3 टाइप का और ये हम इसे शक्ल करके आगे रखते हैं तो सर इनमें से हुकुम का इकरार किया जाए। साल में 1/4 हो, 1/4 ये सर है ना, सर एक उठा लो। हुकुम का इकरार आ गया सर। इसमें सर 3 हेड और यानी सर त्रिकोण नीति और सर त्रिकोण नीति का अर्थ है सर जिसमें त्रिभुजों को मापने का ज्ञान होता है उसे सर त्रिकोण नीति कहते हैं। और सर इन्हें 6 प्रकारों में बांटा गया है, 6 अनुपात मॉडल का विषय है साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, साइन थीटा और कोसेकन थीटा, सेकंड थीटा। और सर इसके ट्रिक है जिसे हम सर इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, जो एस से टी सी और एस सी, इसके कारण हम इसे बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे एस से साइन थीटा, सी से कोस थीटा, टी से टैन थीटा और कोस थीटा, सेकंड थीटा और कोसेकन थीटा। और यहाँ पर है पाइथागोरस प्रमेय जिसमें ये है आधार और ये है लंब और ये है कर्ण। और जैसे पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, इसके द्वारा सर हम अपने कोई भी प्रश्न हो तो सर इसे आसानी से हल कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जैसे दिया गया है अगर हम सेकंड थीटा को सर कोसेकन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 1 ही आएगा। इस प्रकार से इसकी भी ट्रिक है। और सर ये जो एरो है अगर हम कोसेकन थीटा को आपने बांटा गया तो सर इसकी मतलब सिंपल जैसे ट्रिक है जिसे हम याद कर सकते हैं, जो एस सी टी सी और एस सी यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टैन
टैन थीटा, कोट थीटा और सेकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा। इसे बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर भी दिया गया है जैसे और कुछ नीचे भी लिखा हुआ है, सर यहाँ पर एक ट्रिक्स लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ सर, ये सर जैसे ये आधार है, बेस है। शॉर्टेस्ट ट्रिक आपको नीचे हरे पेन से लिखी हुई है, नीले पेन से सॉरी, हाँ सर, क्या है ये? सर पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, मतलब जब हम इसे उल्टा करेंगे तो सर ये इसके बटे में आ जाएगा हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, जिसका पी से है यानी परपेंडिकुलर मतलब लंब, और सर बी से है बेस यानी आधार, और सर एच से है हाइपोटेनस यानी कर्व। सर इसके द्वारा हम अपने मदद आसानी से कर सकते हैं। और सर यहाँ पर व्हील है जिसमें सर साइन थीटा का सर हमें दिया गया है, जैसे मतलब 0 डिग्री पर साइन थीटा का कितना मान हो सकता है, 30 डिग्री पर और 45 डिग्री पर और 60 डिग्री पर। और जब इसे घुमाएंगे तो cos थीटा आ जाएगा। उसमें से देखते हैं, और जब इसे tan थीटा में घुमाएंगे तभी सर, और इस प्रकार से इसे cos थीटा में घुमाएंगे सर ये व्हील है, जिस तरह से इसे घुमाएंगे सर इसका मान मिल जाएगा। और सर यहाँ पर है स्लाइड जिसमें हमने दिखाया आंख बनाई है। जब हम भूमि स्तर से इसको देखेंगे सर ऊपरी स्तर की तरफ तो सर उन्नयन कोण बनेगा, और सर जब ऊपरी स्तर से भूमि स्तर की तरफ देखेंगे तो सर अवनमन कोण बनेगा, जो यहाँ पर बिल्कुल दिखाया आंख बनाई स्लाइड से, मतलब भूमि स्तर से जिस प्रकार देखेंगे। यानी जब हम डाउन में देखेंगे तो कौन सा एंगल? सर उन्नयन, भूमि स्तर से ऊपर की तरफ देखेंगे नहीं उन्नयन, मैं ऊपर से नीचे सर अवनमन कोण। अवनमन कोण। और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे और सर यहाँ पर भी सारी दी है, tan थीटा, कोस थीटा और tan थीटा, साइन थीटा। और इसमें जैसे बताया 0 डिग्री में कितना हो सकता है इनका मान, 30 डिग्री पे कितना हो सकता है, और सर 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। और सर अगर पाइथागोरस प्रमेय है जैसे कर्ण के आधार के लम्ब के सर, इसके द्वारा भी हम सर प्रश्न को हल कर सकते हैं बहुत आसानी से, जैसे सर एक्स वाई जेड। एक डेमो दे सकते हैं आप इसका समकोण त्रिभुज का? किसके ये जो आपने लिखा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग नंबर लंब का वर्ग। जैसे सर हमारे पास आधार नहीं दिया है, मतलब भुजा आधार नहीं दिया, और सर यहाँ पर कर्ण दिया है 6 सेंटीमीटर, और सर हमें दिया है यहाँ पर लंब 5 सेंटीमीटर, और हमें आधार निकालना है। तो सर हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा सर इसका मतलब आधार निकाल सकते हैं। इस सर पाइथागोरस प्रमेय अगर हमें सर 2 दिए हैं और सर 1 निकालना है, और अगर सर हमें आधार दिया है लंब नहीं दिया तो सर तब इसके द्वारा, अगर सर हमें आधार और लंब दिया है कर्ण नहीं दिया तो सर इसके द्वारा कर सकते हैं। हर त्रिभुज में हो जाएगा, सर समकोण केवल समकोण। और सर यहाँ पर ये टावर है जिसमें सर त्रिकोणमिति के सर फॉर्मूले, जिसे सर हमें 6 प्रकार में विभाजित किया गया है, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेकेंड थीटा, और सर कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड थीटा, और सर टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोसेकेंड थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड थीटा एंड साइन थीटा, और सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेकेंड थीटा, और सर कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो सूत्र है इसका, फॉर्मूला का चार्ट भी बना सकते हैं, चार्ट की। हाँ ये भी एक चार्ट बड़ा जरूरी है, और खासकर 9th 10th क्लास के लिए कि आपको हर सिंबल का पता होना चाहिए। क्या प्रदर्शित कर रहे हैं आप? मैथ पार्क इसमें हमने कोण का प्रकार निकाला है। फर्स्ट पे हमारे कोण का प्रकार जो फर्स्ट सर कोण है वो है ऋतुकोण, और 180 डिग्री के कोण को सर ऋतुकोण कहते हैं। और सर दूसरे पे है समकोण, और सर जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे समकोण कहते हैं। और सर ये न्यूनकोण जो सर 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होते हैं उसे न्यूनकोण कहते हैं। और ये है सर हमारा अधिकोण जो सर 90 डिग्री से अधिक होते हैं, और सर 180 डिग्री से कम होते हैं अधिकोण। और ये है हमारे सर संख्या रेखा, यहाँ पे सर हमारे इनको सर जो यहाँ पे 0 दिया है ये इसका मूल बिंदु है, और सर ये एक साइड इसकी सर धनात्मक। कौन सी साइड? भाई कौन सी साइड धनात्मक है? दाईं साइड सर धनात्मक संख्याएं जो धनात्मक संख्याएं होती है वो प्लस में होती है, और सर बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं जो सर माइनस में होती है। अगर सर हम धनात्मक संख्या को ऋणात्मक में लेना चाहेंगे तो सर हमें सर इसको घटते क्रम में लेते हैं, और सर अगर ऋणात्मक को धनात्मक में बनाना हो तो सर बढ़ते क्रम। जब हम धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ चलते हैं तो संख्याएं कम होती जाती, घटती जाती है। जब हम ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ बढ़ते हैं
बढ़ती तो संख्याएं जाती हैं। बढ़ती जाती और सर यहाँ पे हमारे पाइथागोरस है और सर इसका सर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जो सर पाइथागोरस पर में होती है वो सर समकोण त्रिभुज पे ही होती है। और ये है सर हमारा ग्राफ, सर इसको मतलब ग्राफ जो है हमारा सर एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्षैतिज तल और सर ये कौन सा अक्ष है? सर एक्स, ये वाई और इधर सर डैश वाई, वाई डैश। ये क्या है? इसको मुझे क्लियर करो पहले, ये क्या है? चतुर्थांश, कौन सा? सर ये पहला चतुर्थांश। इसमें कौन सी वैल्यूज होती है? कौन सी वैल्यूज लेते हैं हम? मान क्या होगा? एक्स और वाई का क्या मान होगा पहले चतुर्थांश में? सर इसमें एक्स जो होंगी सर वो प्लस में होंगे और वाई सर भी प्लस में होंगे। हाँ, आज से और बताओ सर ना। चतुर्थांश देखो सुनो, त्रिभुज के प्रकार ये क्या क्या प्रकार है और क्या क्या सर बनाया यहाँ पे है? हमारा है पहले समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। सर जो जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण हाँ जी। कहते हैं। सर हमारा दूसरे पर है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके सर दो कोण बराबर होते हैं तथा दोनों भुजाएं बराबर होती है। सर और हमारा तीसरे पर है न्यून कोण त्रिभुज, जिसका सर 90 डिग्री से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं तथा 0 डिग्री से अधिक कोण को न्यून कोण कहते हैं। और सर हमारा अगला है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके सर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तथा तीनों कोण बराबर होते हैं। और सर हमारा है विषमबाहु त्रिभुज, जिसका सर कोई कोण भी बराबर नहीं होता है। सर कोई भी अच्छा, ये जो गुणनखंड का बनाया है आपने, ये वाला, ये क्या है? सर गुणनखंड की विधि किस प्रकार से हम गुणनखंड कैसे करते हैं? थोड़ा सा मुझे डेमो दीजिए। सर जैसे हम यहाँ पे 120 लिया सर हम हाँ। इसके गुणनखंड किस प्रकार से निकालेंगे? सर जैसे यहाँ पर दिया है कि 12 सर 20 के 12 गुणनखंड और सर 10 भी 20 का 120 12 है, ये है ना 12 है। इसको बोलते हैं पेड़ आरेख। और सर यहाँ पे 4 है सर, ये भी 120 का गुणन है तो सर 2 क्षेत्रफल और आयतन। सर यहाँ पे पहले सर घन जैसे सर क्यूब या डाइस सर इसके 6। एक बात और नहीं हो सकती थी? प्रमेय। से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस से पाइथागोरस प्रमेय में से समकोण त्रिभुज होती है। सर इसमें एक आधार होता है और इससे एक लंब होता है। सर इसके कर्ण पर से एक वर्ग बनाया गया है और सर इसके आधार पर एक वर्ग है और सर इसके लंब पर भी एक वर्ग है। सर जो इसके कर्ण पर वर्ग बना है सर वो इसके सर आधार के वर्ग और सर लंब के वर्ग के बराबर है। सर 5 का है, ये 4 का और सर 3 का है। तो सर 4 जो होता है तो सर 16 और सर 3 3 9 तो सर 16 प्लस 9 का ये कितने? 4 कितने हो गए? 16। 1 2 3 हाँ ठीक। सर ये 25 होता है। सर ये मैं समझा नहीं, एक आराम से समझाओ। फिर वहाँ इन सर कर्ण तो सर बड़ा वर्ग है। सर ये 5 का है और सर इसके आधार पर जो वर्ग है 3/3 का है और सर जो इसके लंब पर वर्ग है वो 4/4 का है और सर इन दोनों की सर जो योग है वो सर इसके बराबर है। हाँ, तो ये बताइए, ये 16 है, ये 16 खाने बने, ठीक है, और ये कितने बने? 9 खाने, यानी इनको जमा करके कितना हुआ? 25। तो यहाँ पर कितने खाने होने चाहिए? ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा। और ये पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं? कर सकते हैं इसका, है ना? ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज में यदि हमें कोई भी, क्योंकि अगर हम ये नियम देख रहे हैं तो कोई भी अगर हमें 2 भुजाएं दी है तो तीसरी भुजा हम स्वयं ज्ञात कर सकते हैं। ये है ना? क्यों सर, कुछ इसमें और? टोपी से लिया हुआ है। ये जो छोटी से यहाँ पे जब हम प्लस में देखेंगे तो इसका टोटल भी हमारे फोन करने का मौका 4 4 8 और इस तरह भी 4 4 8। यहाँ से मैं 4 टोके निकाल दूँगा, फिर भी इसका जो टोटल है वो 12 ही रहेगा।
जैसे सर ये निकाल दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जब इसको काउंट करेंगे सर 12 5 तब भी अब सर उसके बाद एक और निकाल दीजिए तब भी सर इसका सर एक और निकाल दी सर अभी 12 अब सर जैसे एक और निकाल दी मैंने सर तब भी इस पे आई थिंक मैंने देखा था।